ये कितनी बड़ी बदअक्ली की बात है कि लोग अपनी बहन से निकाह न करें और दूसरे की बहन बेटी के साथ निकाह कर लें। आखिर क्यों करते हैं इस्लाम में बहन से निकाह? क्या वजह है कि दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मजहब में बहन से निकाह करने की परंपरा जायज है? आखिर इसके पीछे का सच क्या है जिसे कोई नहीं जानता? दरअसल ये तो सब जानते हैं कि इस्लाम मानने वालों की आबादी ईसाइयों के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा है, और ये सब जानते हैं कि अगर दुनिया में कोई सबसे ज्यादा विवादित मजहब है तो वो भी इस्लाम ही है, क्योंकि इस्लाम में ऐसे कई नियम लागू हैं जिनका विरोध बड़े पैमाने पर होता है। एवं खुद इस्लाम अपनाने वाले लोग इन नियम कानूनों का विरोध करते हैं और उन नियम कानूनों का नाजायज ठहराते हैं, जैसे हलाला, 3 तलाक, एक से ज्यादा शादी करना, महिलाओं को पर्दे के पीछे रखना और अपनी ही बहन से निकाह करना। ये इस्लाम के कुछ ऐसे रीति रिवाज हैं जिनका वैज्ञानिकता से दूर दूर तक नाता नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अरब देशों में शादीशुदा जोड़ों में से 45 से 50% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी कजिन सिस्टर से निकाह किया है। इसी के चलते आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर इस्लाम में बहन से निकाह क्यों किया जाता है, क्या वजह है? मुस्लिम लोग अपनी बहन से ही निकाह कर लेते हैं, क्या इसके पीछे कोई रीजन है या फिर ऐसे ही तमाम कुरीतियों के चलते इस परंपरा को चलाया जाता है? आखिर क्या इस्लाम में रिश्तों की अहमियत का पूरा सच? दरअसल इस मुद्दे को लेकर आज के इस वीडियो पर हम चर्चा करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, देखा जाए तो इस्लाम को अपने वक्त का एक साइंटिफिकल रिलीजन माना जाता है। उत्पत्ति के समय से ही इस मजहब में कई ऐसी चीजें की चर्चा हुई जिसे बाद में समाज ने अपनाया है। इसमें सबसे प्रमुख है महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार। शरिया कानून में महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार का प्रावधान है। हालांकि समय बदलने के साथ इस रिलीजन के नियमों में भी कई कमियां देखी गईं। कई नियम शरिया कानून और कुरान में होने के बावजूद भी लोगों को जायज नहीं लगी, और उन्हीं में से एक है इस्लाम में बहन से निकाह करना, जिसका विरोध आज भी कई बड़े पैमाने पर करते हैं, तो वहीं कुछ लोग इस चीज को सपोर्ट भी करते हैं। इस्लाम में चचेरी बहन भाई से शादी की एक पुरानी परंपरा है। तकरीबन 50% निकाह चचेरी बहन से हुए हैं। यहाँ तक कि भारत में ऐसे कई जोड़े हैं जिन्होंने शरिया के मुताबिक अपनी चचेरी ममेरी बहनों से शादी की है। दुनिया के करीब करीब सभी देशों में इसकी अनुमति है। इस धर्म को मानने वाले में ऐसे जोड़े की संख्या काफ़ी है जिन्होंने अपने चचेरे भाई बहन से शादी की। भारत में इस्लाम को मानने वाले लाखों ऐसे जोड़े मिल जाएंगे जिन्होंने चचेरे भाई बहन से शादी की है। दरअसल पाकिस्तान और दूसरे मुस्लिम देशों के साथ मिडिल ईस्ट के देशों में परिवार के भीतर शादी को प्राथमिकता दी जाती है। इनफैक्ट ये एक तरह की परंपरा भी है। इसको लेकर दुनिया भर में खूब चर्चाएं होती हैं। इसके पीछे एक लॉजिक ये है कि मिडिल ईस्ट के देशों में राजशाही और कबीलाई सिस्टम काफ़ी प्रभावी रहा है, और ऐसे में इस व्यवस्था को इम्पैक्टफुल बनाए रखने के लिए परिवार के भीतर ही शादियों को अहमियत दी जाती रही। इस्लाम के सबसे पवित्र ग्रंथ कुरान में चचेरी बहन से शादी की अनुमति दी गई है। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा बहन से शादी करने के पीछे क्या वजह या लॉजिक है, आइए आपको बताते हैं। एक्चुअली इस्लाम में सगी बहन से शादी करने की सख्त मनाही है। करीब करीब दुनिया के तमाम धर्मों में ऐसी व्यवस्था है। दुनिया में कहीं भी सगी बहन से शादी की परंपरा नहीं है। इवन मॉडर्न डेज में भी सगे भाई बहन के बीच शादी वैज्ञानिक रूप से नाजायज माना जाता है। हमारा सोसाइटी सिस्टम भी इसकी अनुमति नहीं देता। यानी ये बात तो साफ है कि बाकी धर्मों के जैसे इस्लाम में सगी बहन से निकाह नहीं किया जाता। बता दें कि क्योंग पूक नेशनल यूनिवर्सिटी कोरिया में एक स्कॉलर ने इस चीज को लेकर एक शोध किया। इससे पता चला कि करीबी रिश्तों में शादी करने से पैदा हुए बच्चों पर असर पड़ता है और खतरनाक परेशानी से ये परेशान रहते हैं। इससे बच्चों के पूरे लाइफ टाइम के लिए अपंग भी हो सकते हैं। उनका फैक्ट है कि माँ बाप से पैदा संतानों के बीच जीन्स में काफ़ी समानता होती है। दूसरी बात, हर इंसान में कुछ अच्छी जीन्स होती हैं, कुछ खराब। ऐसे में जब एक पेरेंट्स की संतानें आपस में शादी करें तो उनसे पैदा होने वाली संतानें इन दोनों तरह के जीन्स के डबल होने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में ऐसी संतानों में कई असामान्य चीज़ें देखी जा सकती हैं। इसलिए एक सगी बहन से शादी करने पर कई तरह की समस्याएं पैदा हो सकती हैं। दोस्तों, एक वेबसाइट islamonline.net
पर इस्लामी सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका के प्रेसिडेंट डॉक्टर मुजामिल एच सिद्दीक ने एक लेख लिखा है। उसका टाइटल है इस्लामिक विन ऑन मैरिंग कजिन्स। इसमें उन्होंने सूरत निसा का हवाला देते हुए बताया है कि चचेरी बहनों के साथ शादी जायज़ है और उन्हें इसके पीछे कई तर्क भी दिए हैं जो काफ़ी जायज़ लगते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि चचेरी बहन से शादी की अनुमति न केवल इस्लाम बल्कि दुनिया के कई अन्य धर्मों में है, लेकिन इस्लाम में सगी बहन के अलावा कुछ और रिश्ते हैं जिनसे शादी की सख्त मनाही है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि बहन के अलावा ये 5 ऐसे रिश्ते हैं जिनसे शादी करना गुनाह है, जिनमें पहला है कोई लड़का अपने पिता की बहन यानी बुआ से शादी नहीं कर सकता। दूसरा, कोई लड़का अपनी माँ की बहन से शादी नहीं कर सकता। तीसरा, कोई लड़का अपनी भाई की बेटी यानी भतीजी से शादी नहीं कर सकता। चौथा, कोई लड़का अपनी बहन की बेटी यानी भांजी से शादी नहीं कर सकता। पांचवा, कोई लड़का दाई माँ यानी उसे पालने पोसने वाली माँ से शादी नहीं कर सकता। यानी दोस्तों, इन 5 रिलेशन के अलावा इस्लाम में चचेरी बहन, ममेरी बहन, फुफेरी बहन से शादी करना जायज़ है। यानी इस्लाम में सगी बहन से शादी नहीं कर सकते, इसके अलावा बाकी के शादी करना जायज़ हैं। वहीं अगर हमारे धर्म में देखा जाए तो ये सब करना नाजायज़ है और ऐसा करने की कोई सोच भी नहीं सकता। यही वजह है कि आज लोग हिंदू धर्म का ज़्यादा रुख कर रहे हैं और इस्लाम के नियम कानूनों का विरोध कर रहे हैं। आज सोशल मीडिया पर ऐसे तमाम चैनल खुल चुके हैं जो इस्लाम के इन कायदे कानूनों का खुलकर विरोध कर रहे हैं, लेकिन इस्लाम अपनाने वालों के मुताबिक आज भी ये सब उनके लिए जायज़ है। दोस्तों, मुसलमानों में अपने कजिन बहनों से विवाह करना जायज़ है, लेकिन मुसलमान या दुनिया की कोई भी कौम अपने सगे संबंधियों से विवाह नहीं करती। कुछ इस्लामिक मुल्कों में कजिन के निकाह करना कम है तो पाकिस्तान जैसे देशों में काफ़ी ज़्यादा इसकी तादाद देखी जाती है। पाकिस्तान में लगभग 45% शादियाँ कजिन मैरिज होती हैं। बाकी दुनिया में मुस्लिम देशों में इनकी संख्या लगभग 10 से 16% तक की है। वैसे कुछ मुस्लिम देशों में, खासतौर पर भारत के पड़ोसी मुस्लिम देशों में, इसको लेकर अब लोग समझदार हो रहे हैं, लेकिन फिर भी यह आंकड़ा बहुत बड़ा है। दोस्तों, जब मुसलमानों के इस रिवाज को लेकर एक वरिष्ठ महात्मा से पूछा गया तो उन्होंने इसे लेकर कहा कि चचा की बेटी को हिंदू में बहन माना जाता है, मुसलमान, ईसाइयों या यहूदियों में नहीं। अगर तुम अपने चाचा की बेटी को बहन मानते हो तो ये तुम्हारी मान्यता है, तुम इसे दूसरों पर क्यों थोपना चाहते हो? ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि हिंदी को लेफ्ट राइट की तरफ से लिखा जाए और उर्दू को राइट से लेफ्ट की ओर लिखा जाता है। अब इसमें कौन सी सीधी भाषा है और कौन सी उल्टी भाषा, इसका फैसला कौन करेगा? उर्दू के सिवा और भी बहुत सी भाषाएं हैं जिससे कि जापानी इत्यादि जो राइट से लेफ्ट की तरफ लिखी जाती हैं। अगर कोई हिंदी पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति या ये कहे कि जापानी और उर्दू भाषाएं उल्टी हैं तो इस बात में क्या फ़र्क है? फ़र्क इतना है कि हिंदू अपने चाचा की बेटी को कजिन सिस्टर कहता है, जबकि मुसलमान उसे सिर्फ कजिन कहता है। दोस्तों, कुल मिलाकर इनका मानना है कि अपने धर्म को अपनी अपनी मान्यताएं हैं और इसमें किसी दूसरी की दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में मान्यता अलग है जिन्हें पूरी दुनिया में सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाता है, क्योंकि सनातन एकमात्र ऐसा धर्म है जिससे हर एक रिवाज, हर एक परंपरा साइंटिफिक है। और वहीं इस्लाम की मान्यताएं अलग हैं जिन्हें सिर्फ मुसलमान ही मान सकते हैं। वैसे दोस्तों, इस्लाम की इस मान्यता के बारे में आपका क्या मानना है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी उम्मीद के साथ आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।